हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू आवर एकेडमी। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, बढ़िया होंगे। इस वीडियो में आज हम एपी की पहली एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने इस चैप्टर का इंट्रो पढ़ा था, तो आज इसकी पहली एक्सरसाइज को हम कंप्लीटली ओवर करेंगे। आपको हर एक पार्ट यहाँ पर सॉल्व कराया जाएगा। तो वीडियो थोड़ा लेंथी बन सकता है, लेकिन आपको इस वीडियो के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने इस सेशन को हम आज स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप इसके पहले क्वेश्चन को देखोगे तो इसमें क्या है, आपको कुछ स्टेटमेंट्स देकर आपको ये बोलना है क्या ये स्टेटमेंट एपी है या नहीं। तो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, जब भी आपको ये देखना होगा कि क्या कोई सीरीज या कोई स्टेटमेंट एपी है या नहीं, तो क्या करोगे, आपको सिंपली डी निकालना है। डी मतलब कॉमन डिफरेंस। अगर वो सेम निकला थ्रू आउट तो आप बोलोगे कि वो एपी है। तो इस स्टेटमेंट को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे इनटू नंबर्स और इनटू सीरीज, फिर देखेंगे क्या इनके अंदर डी सेम है या नहीं। अगर डी सेम निकला तो बोलेंगे कि ये स्टेटमेंट जो है ये एपी है। तो पहले इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ओके, लिसन नाउ। देखिए है क्या, द टैक्सी फेयर। टैक्सी फेयर का मतलब भाड़ा, किराया। एक टैक्सी है जो भाड़ा लेती है, कितना, फॉर 1 किलोमीटर या फॉर फर्स्ट किलोमीटर यू हैव टू पे ₹15। ओके, मतलब अगर सपोज करो यहां पर कोई गाड़ी है और अगर आपको 1 किलोमीटर ट्रैवल करना है, अगर आपको 1 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो 1 किलोमीटर के लिए आपको ₹15 देने पड़ेंगे। ओके, तो जितना समझा उतना लिखो। क्या सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, फेयर फॉर 1 किलोमीटर कितना, ₹15। ओके, उसके बाद जो भी आप एक्स्ट्रा किलोमीटर ट्रैवल करोगे उसके लिए आपको ₹8 और पे करने पड़ेंगे। मतलब क्या, मतलब अगर आपको 1 से 2 किलोमीटर जाना है, 1 से 2 किलोमीटर अगर आपको जाना है तो यू हैव टू पे ₹8 एक्स्ट्रा। ₹8 आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। सिमिलरली अगर आपको 2 से 3 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो आपको एडिशनल ₹8 पे करने पड़ेंगे। ठीक, तो 1 से 2 ₹8, 2 से 3 ₹8, फिर ऐसे ही 3 to 4 ₹8, ऐसे आपको आगे आगे चलना है। ओके, अब सुनना, अगर आपको 2 किलोमीटर ट्रैवल करने हैं, इफ यू वांट टू ट्रैवल 2 किलोमीटर्स, अगर आपको 2 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो उसके लिए आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, क्या करोगे, यू कैन से 2 किलोमीटर के लिए आप कितना पे करोगे, पहले ये ₹15, उसके बाद एक्स्ट्रा ₹8, मतलब 15 + 8 and that's equal to ₹23। तो अगर आपको 2 किलोमीटर ट्रैवल करना है उसके लिए आपको ₹23 पे करने पड़ेंगे। अंडरस्टूड? तो इतना लिखो, फेयर फॉर 2 किलोमीटर्स कितना होगा, ₹15 + ₹8 and that's equal to ₹23। ओके, परफेक्ट। नाउ सिमिलरली अगर आपको 3 किलोमीटर ट्रैवल करने हैं, अगर आपको 3 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, तो क्या करोगे, ₹15 इसका प्लस ₹8 प्लस इसका ₹8, तो ऐड करो एंड दैट्स इक्वल टू ₹31। इसका मतलब अगर आपको 3 किलोमीटर ट्रैवल करना है उसके लिए आपको ₹31 पे करने पड़ेंगे। अंडरस्टूड? ठीक, तो इसको लिखो, फेयर फॉर 3 किलोमीटर्स कितना होगा, ₹15 प्लस ₹8 प्लस ₹8 एंड दैट्स इक्वल टू ₹31। अंडरस्टूड? ठीक। अब देखो, अब हमसे क्या पूछा है, हमसे ये पूछा है कि ये जो फेयर्स हैं 15, 23 एंड 31, क्या ये एपी है या नहीं। तो क्या करोगे, डी निकालोगे। कैसे, ये आपकी होगी फर्स्ट टर्म,
ये आपकी होगी सेकेंड टर्म और ये होगी आपकी थर्ड टर्म। ठीक, अब डी निकालो। कैसे? नाउ डी इज इक्वल टू a2 माइनस a1। तो a2 कितना? 23, a1 कितना? 15। इनको माइनस करो एंड दैट्स इक्वल टू 8। ओके, अंडरस्टूड, इजी। नाउ सिमिलरली d इज इक्वल टू a3 माइनस a2। a3 कितना? 31, a2 कितना? 23। इनको माइनस करो तो d इज अगेन 8। तो आपने यहां पर देखा कि दोनों केसेस में d का वैल्यू सेम निकला। अगर d सेम है इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी AP है। ओके, क्लियर, अंडरस्टूड। ओके, नाउ मूव ऑन टू सेकेंड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट। ओके, थर्ड पार्ट क्यों? क्योंकि ये और पहला पार्ट ये लगभग सेम ही है। ठीक, अब इस पार्ट में क्या है सुनना आराम से। अब आपको एक वेल मतलब एक कुआं खोदना है। आपको एक वेल को डिग करना है। यू हैव टू डिग अ वेल। ओके, अंडरस्टूड। अब गिवन है क्या कि अगर, सुनना आराम से, अगर आप 1 मीटर इस कुएं को खोदोगे, कितना? 1 मीटर। अगर आप 1 मीटर इस कुएं को खोदोगे तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा? यू हैव टू गिव रुपीज 150। तो 1 मीटर के लिए आपको 150 रुपीज पे करने पड़ेंगे। ओके, अंडरस्टूड। अब अगर आपको सेकेंड मीटर, अगर अब आपको इस वेल को खोदना है तो उस एडिशनल मीटर के लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा? ₹50। You have to give ₹50 more for that additional meter. Okay. Now similarly, अगर आप थर्ड मीटर अगर आपको डे करना है, इसके लिए एडिशनल ₹50 आपको पे करने हैं। पहले पार्ट में क्या था? टैक्सी फेयर। ठीक, ₹8 आपको ज्यादा पे करने पड़ते थे आफ्टर ईच किलोमीटर। यहां पर क्या है? आपको हर एक मीटर के लिए एडिशनल ₹50 पे करने पड़ेंगे। ओके, क्लियर। अब अगर आपने 2 मीटर डिग किया, 2 मीटर्स, तो 2 मीटर के लिए आपको कितना पैसा देना पड़ेगा? क्या करोगे? इन दोनों को ऐड करोगे। सो दैट इज इक्वल टू ₹200। इजी, परफेक्ट। ओके, अब अगर आपने 3 मीटर, अगर अब आपने 3 मीटर इस वेल को डिग किया तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा? इन तीनों को ऐड करो, इन तीनों को ऐड करो तो कितना आएगा? That's equal to ₹250. ओके, अंडरस्टूड। तो जो आपने यहां समझा उसको लिखो इन स्टेटमेंट्स। कैसे? सॉल्यूशन क्या करोगे? कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 1 मीटर, दैट्स इक्वल टू ₹150। स्टेटमेंट्स आपको एग्जाम में लिखनी होती है। ठीक, नाउ cost of digging for 2 meters, and for 2 meters you have to pay ₹150 plus ₹50, and that's equal to ₹200. Okay, perfect. Now cost of digging for 3 meter, that's equal to ₹200 plus ₹50, and that's equal to ₹250. ठीक, ओके, क्लियर। तो ये आपकी फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म। अब क्या करेंगे? डी निकालेंगे। ओके, नाउ डी इज इक्वल टू a2 माइनस a1। तो a2 कितना? 200, a1 कितना? 150। इनको माइनस करो एंड दैट्स इक्वल टू 50। ठीक, अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ सिमिलरली d is equal to a3 minus a2, and a3 is equal to 250 and a2 is equal to 200. इनको माइनस करो, that's again equal to 50. Now यहां पर you can see clearly यहां पर जो d है वो again सेम निकला। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है? ये भी आपकी AP है। अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ मूव ऑन टू थर्ड पार्ट। ओके, सेकेंड पार्ट एज पर आवर सेशन। ठीक, नाउ है क्या? देखिए, इसमें एक सिलेंडर है जो कि बनाकर है। परफेक्ट। इस सिलेंडर में हवा है। सुनना आराम से,
इस सिलेंडर में एयर है, हवा है, एयर है, एयर है। ओके, परफेक्ट। और हम क्या कर रहे हैं, अब हम इस सिलेंडर में से हवा को बाहर निकाल रहे हैं। कैसे? बाय यूजिंग ए वैक्यूम पंप। ठीक, सपोज करो ये वैक्यूम पंप है और इस वैक्यूम पंप से इस एयर को हम बाहर निकाल रहे हैं। ओके, ठीक। कितना एयर आप बाहर निकाल रहे हो? 1/4, 1/4 ऑफ एयर। आप 1/4 ऑफ एयर बाहर निकाल रहे हो। ठीक, और हमें यह बोलना कि क्या ये स्टेटमेंट एपी बनाता है या नहीं। सुनना आराम से। हम क्या करेंगे, वी विल लेट द इनिशियल वॉल्यूम इस सिलेंडर के अंदर कितना होगा, सपोज करो दैट्स इक्वल टू वी। क्या करेंगे कि इनिशियल वॉल्यूम जो इसके अंदर होगा एयर का, वो कितना होगा, दैट्स इक्वल टू वी। सुनना आराम से। तो इन सॉल्यूशन हम क्या लिखेंगे, लेट द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर बी वी। ओके, अंडरस्टूड। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस पंप के थ्रू 1/4 ऑफ एयर को बाहर निकालना है। 1/4 ऑफ एयर को आपको बाहर निकालना है। अब आप ही मुझे बोलो कि इसके अंदर कितनी हवा है, दैट्स वी। मतलब आप कितना एयर बाहर निकालोगे, आप निकालोगे 1/4 ऑफ वी। वी क्यों? क्योंकि आपने एज्यूम किया था इसके अंदर कितना वॉल्यूम है, वी है, और आप इसमें से 1/4 ऑफ एयर बाहर निकालोगे। इसका मतलब आप कितना बाहर निकालोगे, 1/4 ऑफ वी। मतलब दैट्स इक्वल टू 1/4 ऑफ वी इनटू वी। अंडरस्टूड? आई रिपीट, इनिशियल वॉल्यूम वाज वी। ओके, अब आप इस सिलेंडर में से, ठीक, कितना एयर बाहर निकालोगे, 1/4 ऑफ वी। वी मतलब जो इसके अंदर वॉल्यूम था, एंड दैट्स इक्वल टू 1/4 इनटू वी। ठीक, ओके, अंडरस्टूड। अब इस सिलेंडर में कितनी एयर बचेगी, रिमेनिंग एयर कितनी होगी? सुनना आराम से। रिमेनिंग एयर कितनी होगी, पहले सुनना, उसके बाद लिखेंगे। पहले सुनना आराम से। देखो, इनिशियल वॉल्यूम कितना था, वी था। ओके, अब आपने कितना वॉल्यूम बाहर निकाला, 1/4 ऑफ वी। अब इसके अंदर कितनी एयर रहेगी, क्या करोगे, इनको माइनस करोगे। सुनना आराम से। सपोज करो हमारे पास एक बोतल है, ठीक, इसके अंदर पानी है, कितना, सपोज 2 लीटर पानी है। ओके, आपने इसमें से आधा लीटर पिया, तो इसके अंदर कितना पानी रहेगा, क्या करोगे, आप सिंपली इनको माइनस करोगे, एंड दैट्स इक्वल टू 1.5 लीटर्स। सिमिलरली अगर इनिशियल वॉल्यूम V था, आपने 1/4 ऑफ V बाहर निकाला, तो इसके अंदर कितना एयर रहेगा, इनको आप माइनस करोगे। अंडरस्टूड? ठीक, तो क्या लिखेंगे, सुनना आराम से। हम क्या लिखेंगे, आफ्टर फर्स्ट स्ट्रोक, कॉमा, द रिमेनिंग एयर विल बी, एयर विल बी, क्या होगा, पहले जो इसके अंदर था इनिशियल V, उसके बाद -1/4 ऑफ V, क्योंकि आपने इसमें से 1/4 को बाहर निकाला। अब क्या करोगे, सिंपल इनको सॉल्व करो। कैसे, 4 विल बी एलसीएम, 4 इंटू V, 4V, -1 इंटू V। Now 4V minus 1V, that's equal to 3V upon 4. तो इसका मतलब कि अब इस सिलेंडर के अंदर कितनी हवा रहेगी, that's equal to 3V/4। ठीक, इसका मतलब अब इस सिलेंडर के अंदर कितनी हवा है, now that's equal to 3V/4। क्लियर, अंडरस्टूड? तो इनिशियल वॉल्यूम कितना था, इनिशियल वॉल्यूम वाज V। अब कितना रहा, नाउ द वॉल्यूम इज 3V/4, 3V/4। ठीक, अब इसके अंदर कितना वॉल्यूम रहा, 3V/4। ठीक, अब क्या करेंगे, अब वापस से क्या करेंगे, इस सिलेंडर में से 1/4 ऑफ एयर बाहर निकालेंगे। अब इस बार कितना वॉल्यूम बाहर निकलेगा, 1/4 ऑफ 3V/4।
3v/4 क्यों? क्योंकि अब इसके अंदर इतना ही एयर है। अंडरस्टूड? क्लियर? नाउ आई कैन से क्या? नाउ आई कैन से आफ्टर सेकेंड स्ट्रोक, after second stroke, comma, the remaining air will be कितना रहेगा? That is equal to, पहले अपना 3v/4 माइनस 1/4 ऑफ 3v/4, ये था। इसमें से आपने 1/4 ऑफ 3v/4 बाहर निकाला। ओके, क्लियर? अब इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा? 3v/4 माइनस, सुनना, 1 इंटू 3v, दैट इज 3v डिवाइडेड बाई 4 4 आर 16। ओके, क्लियर? क्या किया? ये वापस आया, माइनस 1 इंटू 3v, 4 4 आर 16। अब क्या करो? इसको एलसीएम निकालो तो क्या आएगा? LCM will be 16. LCM will be 16. Perfect. अब ऊपर क्या आएगा? Now this will be 12v minus 3v. ठीक, देखो आप यहां पर क्रॉस भी कर सकते हो। 16 इंटू 4 जो आप यूजुअली करते हो, इसको मल्टीपल करो, वो लिखो, फिर इसको क्रॉस करो, फिर इसको क्रॉस करो। ठीक, आप ये कर सकते हो, लेकिन मैंने सीधे यहां पर एलसीएम निकाला। ठीक, आप दोनों कर सकते हो। ठीक, नाउ अब इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा? दिस विल बी 9v/16। ठीक, इसका मतलब ये आपकी हवा होगी आफ्टर सेकेंड स्ट्रोक। इसका मतलब अब इस सिलेंडर के अंदर कितनी हवा होगी? इसके अंदर नाउ वी हैव 9v/16। ओके, तो दैट मीन्स कि ये आपकी होगी फर्स्ट टर्म, ये आपकी होगी सेकेंड टर्म, और ये आपकी होगी थर्ड टर्म। ओके, ठीक, आप ऐसे ही फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म निकाल सकते हो, लेकिन इसमें 3 काफी है। ओके, अब क्या करेंगे? डी निकालेंगे। अगर डी सेम निकला तो हम बोलेंगे एपी है, अगर डी सेम नहीं निकलेगा तो बोलेंगे एपी नहीं है। तो अब डी निकालेंगे। कैसे? नाउ आई कैन से कि D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 क्या है? 3v/4। A1 क्या है? 4। ओके, नाउ 4 LCM, 3v माइनस 4 इंटू v, 4v, प्लस माइनस साइन विल बी नेगेटिव, सो नेगेटिव v/4। तो ये आपका D निकला। ठीक, इजी है ना सिंप्लीफिकेशन। अब वन मोर टाइम, D इज इक्वल टू A3 minus A2, तो A3 is 9v/16 minus 3v/4. Now take LCM, that's equal to 16, तो क्या आएगा? 9v minus 12v। अगेन आप ऐसे क्रॉस भी कर सकते हो, लेकिन मैंने LCM निकाला सीधे। ओके, now this will be equal to minus 3v/16. Now यू कैन सी क्या कि यहां पर D का वैल्यू सेम नहीं निकला। ठीक, यहां पर -v/4, यहां पर -3v/16। इसका मतलब कि ये जो स्टेटमेंट है ये आपका एपी नहीं बनाता। अंडरस्टूड? क्लियर? थोड़ा सा अच्छा पार्ट है, लेकिन समझना आप क्या कर रहे हो, आप हर एक स्ट्रोक में इस सिलेंडर में से 1/4 वॉल्यूम बाहर निकाल रहे हो, उसको माइनस करो, फिर जो एयर वहां पर बचेगी उसका आपको 1/4 बाहर निकालना है। ओके, क्लियर? अंडरस्टूड? ओके, नाउ मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। ये है क्या? ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर एक क्वेश्चन है। ठीक, एंड वी नो दैट कि जब भी आपको अमाउंट निकालना होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, वी नो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर n। ठीक, P मतलब प्रिंसिपल, R मतलब रेट, और N मतलब टाइम। ये आपको पता होगा। अब इसमें क्या है? इसमें आपको P देकर है, एंड दैट्स इक्वल टू 10,000। ठीक, और R कितना है?
8%। अब आपको ये बोलना है कि अगर आपने इस प्रिंसिपल को डिपॉजिट किया एट दिस रेट, तो आपका अमाउंट जो आएगा आफ्टर ईयर्स क्या वो एपी बनाता है या नहीं। तो क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे फॉर डिफरेंट ईयर्स, फिर देखेंगे कि क्या उनका डी सेम आएगा। अगर डी सेम है तो बोलेंगे एपी है, अगर नहीं तो एपी नहीं होगी। तो क्या लिखेंगे, सुनना आराम से। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है क्या। सो इफ रुपीज P is deposited, देखो स्टेटमेंट आपको लिखनी होती है, एट द रेट ऑफ 8% per annum, then our amount after n years will be कितना होगा, इसी फॉर्मूला का यूज करो, दैट इज 10,000 दैट इज P इंटू 1 प्लस 8/100 रेज पावर 1 क्यों, फॉर फर्स्ट ईयर। ओके, आपको इसको सॉल्व करने की नीड नहीं है, कर सकते हो लेकिन नहीं करो, ठीक, इजी करेंगे। नाउ फॉर सेकेंड ईयर P सेम रहेगा, R भी आपका सेम रहेगा। अब यहां पर चेंज क्या होगा, आपका n चेंज होगा फॉर सेकेंड ईयर। परफेक्ट। नाउ सिमिलरली फॉर थर्ड ईयर P आपका सेम रहेगा, 1 प्लस R सेम रहेगा, और यहां पर आपका क्यूब आएगा, एंड सो ऑन फॉर द डिफरेंट नंबर ऑफ ईयर्स। अब सुनना, इसको आप सॉल्व कर सकते हो लेकिन मत करो, इजी करेंगे। कैसे, सुनो, अगर हम इसको A पुट करें, ठीक, तो ये क्या बनेगा, दिस विल बी A स्क्वायर, क्योंकि दोनों टर्म सेम है, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है। ओके, एंड सिमिलरली दिस विल बी A क्यूब, ठीक। तो ये आपकी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। अब क्या करो, डी निकालो। अगर डी सेम निकलेगा तो बोलेंगे एपी है, अगर सेम नहीं निकलेगा तो बोलेंगे एपी नहीं है। तो आई कैन से नाउ, क्या, जब हम डी निकालेंगे इसका, जब आप इसका डी निकालोगे तो डी क्या आएगा, सुनना आराम से। सो डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1, तो A2 आपका A स्क्वायर, परफेक्ट, A1 आपका A आएगा। नाउ टेक A एज कॉमन, तो क्या आया, A माइनस 1, ठीक, अंडरस्टूड। ये तो सिंपल है, क्या करोगे, A इंटू A स्क्वायर प्लस माइनस माइनस A1 R A, तो ठीक है, ठीक, ओके। नाउ D इज इक्वल टू A3 माइनस A2, A3 क्या है, A क्यूब है, तो लिखो A2 क्या है, A स्क्वायर है। नाउ टेक A स्क्वायर इज कॉमन, तो क्या आएगा, A माइनस 1 आएगा, ठीक। देखो यहां पर ये तो सेम है, ये सेम है, लेकिन यहां पर ये डिफरेंट है, यहां पर A है और यहां पर A स्क्वायर है। इसका मतलब D का वैल्यू सेम नहीं है। अगर D सेम नहीं, इसका मतलब ये भी आपकी AP नहीं है। क्लियर, अंडरस्टूड, ठीक। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक। नाउ मूव ऑन टू अवर क्वेश्चन नंबर सेकंड है क्या, सुनना आराम से। देखो फर्स्ट टर्म आपको देकर है और डी भी आपको देकर है। आपको क्या करना, आपको इसके 4 टर्म्स को लिखना है, ठीक। फर्स्ट टर्म देकर है, आपको और 4 टर्म्स इसके लिखने हैं, ठीक। कैसे, सेम फॉर्मूला जो आपने पढ़ी थी इन द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। फॉर्मूला है क्या, वी नो दैट कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी का यूज करेंगे और आराम से आप इस AP के कितने भी टर्म निकाल सकते हो। कैसे, सुनना आराम से। देखो सॉल्यूशन नंबर 2 का पहला पार्ट है क्या, पहले आप स्टार्ट करोगे गिवन से। गिवन क्या है, गिवन फर्स्ट टर्म A इज 10 एंड D इज 10। ओके, अब वी नो दैट क्या, अगर आपको सेकेंड टर्म निकालनी है, मतलब आपको A2 निकालना है, A2 इज इक्वल टू A प्लस D, ठीक, पता है ना। यहां पर भी आप सॉल्व कर सकते हो, n is 2, तो पुट n as 2, दिस विल बी A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D। सो A2 is equal to A plus 2 minus 1 is 1 into D is D।
तो आप यहां से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक, नाउ A2 इज इक्वल टू A इज 10, D इज ऑल्सो 10, सॉल्व करो तो A2 इज इक्वल टू 20। तो ये आपकी होगी सेकेंड टर्म, इजी, परफेक्ट। अब निकालो थर्ड टर्म, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। ठीक, यहां पर एक कम करते हैं, पता है जिगर, यहां पर एक कम हम करते हैं, तो सॉल्व करो। A3 इज इक्वल टू A इज 10 प्लस 2 D इज 10। अब सॉल्व करो तो A3 इज इक्वल टू 10 प्लस 20, दैट मीन्स A3 इज इक्वल टू 30। तो ये आपका थर्ड टर्म। नाउ वन मोर टर्म A4, A4 is A plus 3D, ठीक, so A4 is A is 10 plus 3 into D is 10, तो A4 is equal to 10 plus 30, so that means A4 is equal to 40। तो ये आपकी क्या होगी, फोर्थ टर्म होगी। ठीक, जो आपको निकालना था, you have to find out first 4 terms। पहली टर्म आपको वही से देकर थी, एंड दिस इज ऑडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। अब हम अपने सेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो हमने इससे पहले ये पार्ट कंप्लीट किया। नव सेकेंड पार्ट के लिए अगर आप देखोगे, सेकेंड पार्ट के लिए फर्स्ट टर्म गिवन क्या है, फर्स्ट टर्म A इज -2 एंड D इज 0। अब क्या करो, सेकेंड टर्म निकालो। वी नो दैट A2 इज इक्वल टू A प्लस D, तो इसका मतलब A2 जो होगा, A क्या है -2 और D क्या है 0, तो इसका मतलब जो सेकेंड टर्म होगी वो क्या होगी, दैट इज -2। ओके, क्लियर। अब थर्ड टर्म निकालो, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, तो A3 इज इक्वल टू A इज -2 प्लस 2 into 0, so A3 is equal to -2। तो यहां से A3 भी क्या निकला, -2 निकला। अब फोर्थ टर्म A4 is equal to A plus 3D, तो A4 is equal to -2 plus 3 into 0, तो इसका मतलब A4 is equal to -2। ठीक, तो ये आपकी थी फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म, third term and fourth term। Okay, clear? Now move on to the next part, part number 3। So third part में क्या है, A is 4 and D is -3। Again क्या करेंगे, third part, first term A is 4 and D is -3। Now we know that A2 is equal to A plus D, so A2 is equal to 4 plus -3। -3 क्यों, बिकॉज यहां पर जो D है वो -3 के बराबर है। सॉल्व करो, A2 is equal to 4 plus -3, so A2 is equal to 1। तो ये आपकी क्या निकली, सेकेंड टर्म। नाउ थर्ड टर्म के लिए A3 is equal to A plus 2D, A3 is equal to 4 plus 2 into -3। अब सॉल्व करो, A3 is equal to 4 plus minus 2 3 are 6, so A3 is equal to -2। तो ये आपकी है थर्ड टर्म, परफेक्ट। ना फोर्थ टर्म निकालो, तो फोर्थ टर्म के लिए A4 is equal to A plus 3D, so A4 is equal to 4 plus 3 into -3, A4 is equal to 4 plus minus 3 3 are 9, so A4 is equal to -5। तो ये आपकी निकली फोर्थ टर्म। क्लियर, अंडरस्टूड, इजी। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 में क्या है, इसमें A is -1 and D is 1/2। ठीक, नाउ सेम वी नो दैट कि जो A2 है, A2 is A plus D,
A2 will be equal to A is -1 and D is 1/2. ठीक, अब सॉल्व करो, क्रॉस करो. A3 is equal to 2 आएगा नीचे, परफेक्ट. 2 1 are 2 -2 प्लस 1. अब सॉल्व करो. A3 will be equal to -1/2. कैसे? माइनस प्लस माइनस, इनको सॉल्व करो, क्या आएगा? -1 आएगा. परफेक्ट. ठीक, नाउ थर्ड टर्म निकालो. A3 is equal to A plus 2D. A3, A is -1 plus D is 1/2. Okay, perfect. So A3 will be equal to -1. यहां से 2 और 2 कैंसिल, तो क्या बचा? +1. अब ये 1 कैंसिल, तो A3 is equal to 0. ठीक, परफेक्ट. 2 और 2 कट, और उसके बाद 1 और 1 कट, तो क्या बचा? 0. ठीक, परफेक्ट. नाउ A4 is equal to A plus 3D. A4 is equal to A is -1 plus 3 and D is 1/2. Okay, now solve करो. A4 is equal to -1. अब प्लस वापस 3 1 are 3 और डिवाइड बाई 2 वापस आएगा. परफेक्ट. ओके, नाउ A4 is equal to नाउ 2 1 are 2, लेकिन साइन माइनस है, -2 प्लस 3. ओके, परफेक्ट. सो A4 is equal to माइनस प्लस माइनस, तो क्या आएगा? 1/2 आएगा, क्योंकि यहां पर प्लस बड़ा है. ठीक, तो ये आपकी थर्ड टर्म, सॉरी सेकेंड टर्म, दिस वाज योर सेकेंड टर्म. ओके, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म. ओके, क्लियर. ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ लास्ट पार्ट. सो पार्ट नंबर 5. First term A is -1.25 and D is -0.25. ठीक, now we know that, वापस वही क्या, A2 जो है that's equal to A plus D. So A2 जो होगा that's equal to -1.25 plus -0.25, क्योंकि यहां पर जो D है, D क्या है? -0.25. अब सॉल्व करो. A2 is equal to -1.25 प्लस माइनस -0.25. यहां पर इंटू करना है, प्लस माइनस माइनस, उसके बाद क्या आएगा? 0.25 वापस. अब सॉल्व करो. A2 is equal to माइनस प्लस, तो क्या आएगा? -1.50. तो ये आपकी होगी सेकेंड टर्म, इनको प्लस करना है. परफेक्ट. ओके, नाउ थर्ड टर्म A3 is equal to A plus 2D. A3 is equal to -1.25 plus 2 into -0.25. ओके, क्या किया? D का वैल्यू पुट किया. सॉल्व करो. A3 is equal to -1.25 प्लस माइनस 2 into 0.25, क्या निकलेगा? 0.50. 0.50. तो A3 will be equal to माइनस प्लस, तो क्या आएगा? -1.75. माइनस क्यों? क्योंकि साइन क्या रहेगी? जो बड़ा है, दैट्स -1.25. ओके, क्लियर. नाउ लास्ट टर्म A4. A4 is equal to A plus 3D. A4 is equal to -1.25 plus 3 into -0.25. Perfect. Solve करो. A4 is equal to -1.25 plus minus 3 into 0.25. क्या आएगा? 0.75. Solve करो. A4 is equal to माइनस प्लस, तो क्या आएगा? -2.0, या शॉर्ट में -2 या 2.00. परफेक्ट. तो ये आपकी थी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म. ठीक, तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 2. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 है क्या? सुनो. फॉर द फॉलोइंग APs, मतलब यहां पर जितने भी पार्ट है
वो सारे एपीज है, ये एपी है, ये भी और ये भी वही से गिवन है। राइट द फर्स्ट टर्म, आपको हर एक की फर्स्ट टर्म लिखनी है। इसकी फर्स्ट टर्म ये होगी, इसकी ये है, इसकी ये और इसकी ये फर्स्ट टर्म है। ठीक, परफेक्ट। एंड कॉमन डिफरेंस इजी है, सबसे इजी पार्ट यही है, आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालनी है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन नंबर 3 का पहला पार्ट है क्या, 3, 1, -1, -3 एंड सो ऑन। ये एपी है, आपको फर्स्ट टर्म और डी निकालना है। कैसे, सुनना, हियर फर्स्ट टर्म a is equal to 3, now d is equal to a2 minus a1, तो d जो होगा ये आपका a2 है 1 माइनस ये a1 है 3, सो d is equal to -2। खत्म, इतना ही करना है। फर्स्ट टर्म और डी निकालना है, इजी है। फर्स्ट टर्म देकर है, आपको डी निकालना है, आपको माइनस करना है बस। ठीक, नाउ सेकेंड पार्ट करेंगे, सॉल्यूशन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट। देखो, दिस इज AP -5, -1, 3, 7 एंड सो ऑन। सो हियर फर्स्ट टर्म A is -5, now D is equal to A2 minus A1, तो D जो होगा that's equal to -1, फिर माइनस, फिर और -5, क्योंकि यहां पर A1 जो है वो -5 है, ये अपना माइनस और ये माइनस A1 का माइनस है। परफेक्ट, ठीक। ना सॉल्व करो, सो D is equal to -1 माइनस माइनस प्लस, सो +5, सो D will be equal to 4, D is equal to 4। ओके, क्लियर, अंडरस्टूड। तो ये थे आपके पहले 2 पार्ट इस क्वेश्चन के। नाउ मूव ऑन टू पार्ट नंबर 3। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। नाउ पार्ट नंबर 3 क्या है, पार्ट नंबर 3, AP is 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। ओके, परफेक्ट। सो हियर फर्स्ट टर्म A is 1/3, D निकालो, D is equal to A2 minus A1। ठीक, ये आपका A2 और ये आपका A1, इनको माइनस करो, सो D is equal to 5/3 minus 1/3। ठीक, तो एलसीएम क्या आएगा, वापस 3 आएगा और ऊपर क्या आएगा, 5 - 1 वापस आएगा। ठीक, आपको पता होगा कि जब डिनोमिनेटर सेम होगा एलसीएम वही आता है और ऊपर के नंबर्स भी सेम वही आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से 1/3 प्लस 2/3 प्लस 4/3 माइनस 7/3, ठीक, तो 3 एलसीएम आएगा और ऊपर के नंबर्स वापस आते हैं। ठीक, तो यहां पर आपको क्रॉस करने की नीड नहीं है, कर सकते हो, इसको मल्टीपल करो फिर क्रॉस करो, वैसे भी आपका रिजल्ट सेम आएगा। ठीक, लेकिन याद रखना, जब डिनोमिनेटर सेम होंगे नीचे वही नंबर आएगा और ऊपर नंबर्स वापस आ जाते हैं। ठीक, अंडरस्टूड। नाउ सॉल्व करो, सो D इज इक्वल टू 4/3, तो ये आपका निकला द वैल्यू ऑफ D। ओके, परफेक्ट, क्लियर। नाउ लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4 है क्या, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 एंड सो ऑन। ठीक, सेम क्या, हियर फर्स्ट टर्म A इज 0.6, अब D निकालो, D is A2 minus A1, so D is equal to 1.7 minus 0.6, so D will be equal to 1.1। इजी है, ठीक, D is equal to 1.1। ओके, क्लियर, अंडरस्टूड। क्या करना था आपको, फर्स्ट टर्म और आपको इनके बीच में कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करनी थी। ओके, क्लियर, ठीक। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th। अब सुनना है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। तो फर्स्ट स्टेप करना क्या है, आपको देखना है कि इनमें से कौन एपी है। इससे पहले सारे एपीज थे, लेकिन इसमें आपको पहले चेक करना होगा कि इनमें से कौन सी सीक्वेंस एपी है। कैसे, मैंने कहा था आप डी निकालोगे, अगर डी सेम निकलेगा तो बोलेंगे ये एपी है। ओके, क्लियर। अगर एपी है तो फाइंड डी
और राइट 3 मोर टर्म्स। ठीक, 2 पार्ट है, पहले डी निकालो, उसके बाद आपको 3 और टर्म्स निकालने हैं। इजी है, सुनना आराम से। क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, 2, 4, 8 एंड 16 एंड सो ऑन। तो पहले चेक करो क्या AP है या नहीं। कैसे, डी निकालो। सो आई कैन से हियर, अगर आप डी निकालोगे दैट इज A2 माइनस A1, तो डी जो होगा ये आपकी A2 A1, ठीक, तो 4 माइनस 2, सो डी इज इक्वल टू 2। ठीक, तो जब आपने इनको माइनस किया तो डी क्या निकला, 2 निकला। लेकिन अभी आपको और चेक करना है। कैसे, अब आप क्या करोगे, अब आप वापस से डी निकालोगे। कैसे, डी इज इक्वल टू A3 माइनस A2। ठीक, ओके, यू नो दैट, परफेक्ट। सो डी इज इक्वल टू A3 क्या है, 8, सो 8 माइनस A2 क्या है, 4, तो 8 माइनस 4, सो डी इज इक्वल टू 4। तो यहां से यू कैन सिंपली से कि ये दो जो है दीज आर डिफरेंट, मतलब ये एपी नहीं है। ठीक, मतलब ये एपी नहीं, क्योंकि यहां पर डी का वैल्यू सेम नहीं निकला। अगर सेम निकलता तो बोलते ये एपी है। ओके, क्लियर, अंडरस्टूड। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, आपको डी निकालना है। अगर डी सेम निकला तो बोलेंगे कि ये एपी है। क्लियर, अंडरस्टूड। नाउ मूव ऑन टू द पार्ट नंबर सेकेंड। लिसन नाउ, ये आपका सेकेंड पार्ट है। क्या, 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। ठीक, तो ये आपकी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड एंड फोर्थ टर्म। ठीक, अब डी निकालो। सो कॉमन डिफरेंस डी जो होगा दैट्स इक्वल टू A2 माइनस A1। ठीक, A2 क्या है, 5/2, माइनस A1 क्या है, 2। ठीक, ये A2 और ये A1। अब क्या करो, सॉल्व करो। कैसे, this will be 2, perfect, 5 minus 2 to r 4। ठीक, easy, clear। अब सॉल्व करो, 5 minus 4 is 1, so d क्या निकला, d निकला यहां पर 1/2, d निकला 1/2। लेकिन अभी आपको एक और बार चेक करना पड़ेगा। कैसे, A3 minus A2 करके। so now d is equal to A3 minus A2, so d जो होगा, A3 क्या है आपका 3, perfect, माइनस A2 क्या है, 5/2, परफेक्ट। अब सॉल्व करो, d इज इक्वल टू 2 नीचे, परफेक्ट, 2 3 r 6 माइनस 5। ठीक, परफेक्ट, इजी। अब सॉल्व करो। सो d इज इक्वल टू 6 माइनस 5 इज 1, सो 1/2। तो यहां पर d का वैल्यू सेम निकला एंड दैट्स 1/2। इसका मतलब कि ये जो सीक्वेंस है हमारे पास, ये AP है, ये AP है। अगर AP है तो अब हमें क्या करना, राइट 3 मोर टर्म्स। आपको 3 और टर्म्स लिखने हैं। अब सुनना, कौन सी टर्म आपको लिखनी है, सुनो वेरी क्लियरली नाउ। देखो, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। इसके बाद आपको क्या निकालना होगा, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म एंड सेवंथ टर्म, क्योंकि 4 टर्म्स वही से देकर है, आपको फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ टर्म निकाल दिए। ओके, क्लियर। तो अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे इसके 3 रिमेनिंग टर्म्स। कैसे, देखो, A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D। ठीक, परफेक्ट, वी नो दैट। अब A5 निकालो। सो A5 इज इक्वल टू A क्या है, दैट्स 2 प्लस 4, D क्या निकला अभी, 1/2, तो लिखो 1/2। ठीक, क्लियर। क्या किया, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई की। सो A5 इज इक्वल टू 2 वापस आएगा, प्लस, सुनो, 2 1 r 2 2 r। ठीक, तो क्या आएगा, 2 into 1। कैसे, 2 1 r 2 2 r, और ये 1 अपना वापस आएगा। तो A5 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 1 r 2। तो इसका मतलब कि A5 जो होगा दैट्स इक्वल टू 4। सो फिफ्थ टर्म जो होगी वो क्या निकली, दैट्स 4। ओके, क्लियर। नाउ अब निकालो सिक्स्थ और सेवंथ टर्म। हाँ, नाउ फाइंड सिक्स्थ एंड सेवंथ टर्म। कैसे, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सिक्स्थ टर्म A6 इज इक्वल टू A प्लस 5D, परफेक्ट। A6, A क्या है, फर्स्ट टर्म एंड दैट्स 2 प्लस
5, डी क्या निकला 1/2। ठीक, अब सॉल्व करो। a6 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 1 आर 5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, इजी। तो a6 इज इक्वल टू 2 नीचे 2 2 आर 4 प्लस 5, तो a6 इज इक्वल टू 9/2। कैसे? 4 प्लस 5 इज 9, सो a6 इज इक्वल टू 9/2। तो ये आपकी क्या निकली? 6 टर्म। अब लास्ट टर्म 7 टर्म, तो a7 इज इक्वल टू a प्लस 6d। तो a7 जो होगा, a क्या है? a is 2 प्लस 6 इंटू डी इज 1/2। परफेक्ट। सो 2 1 आर 2 3 आर। ठीक, सो a7 इज इक्वल टू 2 प्लस क्या बचा? 3 इंटू 1। ठीक, इजी, क्लियर, परफेक्ट। नाउ a7 इज इक्वल टू 2 प्लस 3, तो a7 जो है दैट्स इक्वल टू 5। तो ये रही आपकी 3 मोर टर्म्स, 5th टर्म, 6th एंड 7th टर्म। ओके, क्लियर, अंडरस्टूड। नाउ आगे बढ़ेंगे। नाउ पार्ट नंबर 3 देखिए, पार्ट नंबर 3 या पार्ट नंबर 4 आई होप ये आपको आएंगे, इजी है। ठीक, इसमें कोई भी फ्रैक्शन वाला पार्ट है ही नहीं, ये आपको आएंगे। डी निकालो, अगर डी सेम निकला तो आपको 3 और टर्म्स निकालने होंगे। तो हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसमें से कौन सा अच्छा सा पार्ट है जिसमें थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप देखोगे पार्ट नंबर 5, इसमें अंडर रूट आ रहा है। देखो, ये आपकी फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। ठीक, तो हम पहले पार्ट नंबर 5 सॉल्व करेंगे। ठीक है, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। पार्ट नंबर 5 है क्या? दिस इज 3, 3 प्लस अंडर रूट 2, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2। ठीक, अच्छा पार्ट है क्योंकि यहां पर अंडर रूट भी है। ओके, तो ये आपकी होगी फर्स्ट टर्म, और ये आपकी सेकेंड टर्म, और ये थर्ड टर्म, और ये फोर्थ टर्म। ठीक, क्या करेंगे? डी निकालेंगे। सो डी जो होगा, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। ठीक, सो d जो होगा, a2 क्या है? 3 प्लस अंडर रूट 2। देखो, ये सारा आपका a2 है, सारा a2 a3 a4 माइनस a1 क्या है? 3। ठीक, हमने क्या किया? हमने a2 और a1 का वैल्यू पुट किया। अब देखो, d इज इक्वल टू, ये है +3 और -3, तो कट करो, तो क्या बचा? सो d इज इक्वल टू अंडर रूट 2। तो यहां से d क्या निकला? अंडर रूट 2 निकला। लेकिन अभी आपको और चेक करना है, कैसे? a3 माइनस a2 करके। अब चेक करो, d इज इक्वल टू a3 माइनस a2। सो d जो होगा, नाउ a3 क्या है? a3 इज दिस 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस a2 क्या है? a2 इज 3 प्लस अंडर रूट 2। ये आपको लिखना है विद इन द ब्रैकेट्स, क्योंकि ये माइनस इसका भी है और इसका भी है, दोनों का माइनस है। ठीक, नाउ d इज इक्वल टू 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस प्लस माइनस 3 माइनस प्लस माइनस अंडर रूट 2। आपको इस टर्म को ब्रैकेट्स के अंदर लिखना होगा। ठीक, क्योंकि माइनस यहां पर दोनों टर्म्स के साथ है। उसके बाद आपको मल्टीपल करना होगा, माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस। अब देखो, क्या यहां पर लाइक टर्म्स मतना है। ठीक, तो देखो, d इज इक्वल टू, यह +3 -3 तो कट होगा, तो क्या बचा? 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2। अब क्या यह फर्दर सॉल्व होगा? हाँ, होगा। कैसे? सुनना आराम से। इसको सॉल्व करने के 2 तरीके, आई कैन से इजी वाले तरीके हैं। कैसे? फर्स्ट है क्या? सुनना, देखो, यहां पर 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2, सपोज वी हैव 2x, परफेक्ट, 2 अंडर रूट 2 माइनस क्या है? 1 अंडर रूट 2। यहां पर है 2 अंडर रूट 2 माइनस 1 अंडर रूट 2, मतलब 2 में से आपको a को माइनस करना है। सो 2 माइनस 1 इज 1, मतलब माइनस करने के बाद यहां पर सिर्फ एक ही अंडर रूट 2 रहेगा। आई रिपीट, 2 अंडर रूट 2 माइनस 1 अंडर रूट 2,
2 माइनस 1 इज 1, सो दैट्स वे हमने क्या लिखा कि d इज इक्वल टू √2। ठीक, देखो 2x माइनस x, तो क्या आएगा, दो में से एक को माइनस करो तो वहां से खाली क्या आएगा, x आएगा। सेम यहां पर भी वही है, 2 √2 माइनस 1 √2, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 √2। परफेक्ट। ठीक, अगर ऐसे आप नहीं करोगे तो क्या करो, कॉमन निकालो। अगर ये आप नहीं करोगे तो कॉमन निकालो। कैसे, देखो इसमें कॉमन क्या आएगा, √2, टेक √2 कॉमन, तो दिस विल बी 2 माइनस 1। ठीक, परफेक्ट। देखो जब भी कॉमन निकालोगे ना, फिर चेक करना। ठीक, चेक कैसे करोगे, इनको मल्टीपल करो। अगर मल्टीपल करने के बाद ये आपका वापस आएगा तो आपने यहां पर सही कॉमन निकाला है। यह आपने पढ़ा होगा इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब आप टर्म्स को स्प्लिट करते हो तो वहां पर चेक करना कि जब आप इस कॉमन को मल्टीपल करोगे ना, फर्स्ट इक्वेशन जो होगी ऊपर वाली वो आपको सेम निकलेगी। ठीक, तो यू हैव टू चेक। ठीक, तो चेक करो, प्लस 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 √2 इंटू 2 क्या आएगा, 2√2, प्लस माइनस माइनस √2 इंटू 1 क्या आएगा, √2 वापस आएगा। इसका मतलब ये कॉमन जो है ये सही है। ठीक, तो चेक किया करना, क्योंकि कभी कभार प्लस माइनस में गड़बड़ होती है। तो कैसे करोगे, इनको मल्टीपल करो, अगर ये वापस आएगा तो समझ लेना आपने कॉमन सही निकाला है। ओके, अब सॉल्व करो। कैसे, देखो d इज इक्वल टू √2, 2 माइनस 1 इज 1, इनको मल्टीपल करो तो क्या आएगा, √2 वापस आएगा। इसका मतलब दोनों केसेस में d का वैल्यू सेम निकला एंड दैट इज √2। ठीक, क्लियर। अब अगर d सेम है मतलब ये आपकी AP है। अगर AP है तो क्या करेंगे, राइट 3 मोर टर्म्स, तो 3 और टर्म्स हम लिखेंगे, राइट 3 मोर टर्म्स। कैसे, d इज सॉरी A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D, A5 इज इक्वल टू A क्या है, 3 प्लस 4, D क्या निकला, √2। सॉल्व करो, A5 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 √2। परफेक्ट। ठीक, क्लियर। अब A6 इज इक्वल टू A प्लस 5D, तो A6 इज इक्वल टू A क्या है, 3 प्लस 5 इंटू D क्या है, √2, तो A6 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 इंटू √2। परफेक्ट, क्लियर। अब निकालो A7, सो A7 इज इक्वल टू A प्लस 6D, तो A7 इज इक्वल टू 3 प्लस 6 √2, क्योंकि D आपका √2 है। ओके, क्लियर। तो इसका मतलब ये भी AP है और ये इसके 3 और टर्म्स। क्लियर, अंडरस्टूड। तो ये अच्छा पार्ट था। देखिए ये भी आपको आएगा, इजी वाले पार्ट है, सिंपल नंबर्स है। D निकालो, अगर सेम निकला तो दैट मींस AP है। ठीक, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। देखिए यहां पर हम पहले करेंगे ये वाला पार्ट, X पार्ट नंबर 10। ठीक, उसके बाद देखेंगे कोई और इंपॉर्टेंट पार्ट मत ना है, क्योंकि ये थोड़े से कुछ पार्ट है जो थोड़े डिफिकल्ट बच्चों को लग सकते हैं। तो पार्ट नंबर 10 जो है ये क्या है, सुनना आराम से, A, 2A, 3A, 4A एंड सो ऑन। क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या AP है नहीं। D निकालो, सो D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, D इज इक्वल टू 2A माइनस A, तो D इज इक्वल टू, देखो 2A माइनस 1A, 2A माइनस 1A, मतलब D जो होगा वो निकलेगा सिंगल A, 1A। अगेन 2x माइनस x क्या आएगा, सिंपल x आएगा, 1x। सो 2A माइनस 1A इज इक्वल टू 1A, या आप यहां पर A कॉमन भी निकाल सकते हो जो आपने अभी इससे पहले किया। ठीक, अब वापस से D निकालो, D इज इक्वल टू A3 माइनस A2, सो D इज इक्वल टू 3A माइनस 2A, सो D इज इक्वल टू वापस A। 3A में से आपको 2 माइनस करने तो क्या आएगा, 1A आएगा, मतलब ये भी AP है। ठीक, अगर AP है सो फाइंड 3 मोर टर्म्स। A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D, A5 इज इक्वल टू A प्लस 4 इंटू A,
So a5 is equal to a plus 4a. So a5 is equal to 5a. Easy है, I am going fast क्योंकि easy है, you know that. a मतलब फर्स्ट टर्म वो a ही है, 4 फॉर्मूला का, d क्या निकला, a निकला, सॉल्व करो क्या आएगा, 5a आएगा. ओके क्लियर, परफेक्ट. नाउ a6 इज इक्वल टू a प्लस 5d. ठीक, a6 a क्या है, a ही है, प्लस 5 इंटू a. So a6 is equal to a plus 5a. So a6 is equal to 6a. Perfect, easy है. Clear? Now 7th term. a7 is equal to a plus 6d. So a7 is equal to a plus 6 into a. So a7 is equal to a plus 6a. That means a7 is equal to 7a. Easy. Now clear. Move on to the next part, and that is part number 12. अच्छा पार्ट है क्योंकि यहां पर हर एक टर्म अंडर रूट के अंदर है. ठीक, तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन नंबर 12 है क्या, हियर फर्स्ट टर्म a इज अंडर रूट 2. अब आपको d निकालना है. d इज इक्वल टू a2 माइनस a1. ठीक, सो d इज इक्वल टू a2 क्या है, अंडर रूट 8 माइनस a1 क्या है, अंडर रूट 2. अब आपको इनको सॉल्व करना है. रूट 8 माइनस अंडर रूट 2, तो ये किसके बराबर होगा, आपको पता होगा कि जो अंडर रूट 8 होता है दैट इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2. दैट इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2. अगर आपको नहीं पता तो आई विल शो यू कि कैसे अंडर रूट 8 2 अंडर रूट 2 के बराबर होता है. देखो हम क्या करते, जिसका भी आपको अंडर रूट निकालना होगा, फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट 8, तो इसके फैक्टर्स निकालो. सो 2 4 r, 2 2 r एंड 2 1 r. ठीक ठीक, तो अब क्या करो, इन फैक्टर्स के पेयर बनाओ. पढ़ा होगा आपने क्लास 8 स्क्वायर रूट में. तो 3 बार 2, 1 2 3, तो लिखा आपने. अब इसकी पेयरिंग करो तो इसका पेयर बनेगा. सो दिस इज 2 स्क्वायर, और इसका पेयर नहीं बनेगा, मतलब ये अकेला रहेगा 2. ओके, क्या किया आपने, फैक्टर निकाले और इनका पेयर बनेगा, इसका पेयर नहीं बना, तो इसको हमने लिखा एज 2 स्क्वायर और ये 2 वापस. ठीक, परफेक्ट. नाउ इसका स्क्वायर और रूट कट होगा, इसका रूट रहेगा, सो इसका रूट कट तो ये 2 आएगा, इसका रूट रहेगा दैट इज अंडर रूट 2. So root 8 is equal to 2 under root 2. क्या किया आपने, सिंपल फैक्टर्स निकाले और पेयरिंग की. इसका पेयर बना, इसका पेयर नहीं बना, इसका स्क्वायर रूट कट होगा, इसका रहेगा, तो क्या बना 2 अंडर रूट 2. ओके ठीक. या आप एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हो. कैसे, कैसे आप रूट 8 को रूट 4 इंटू 2 लिख सकते हो. हमने 8 को ब्रेक किया इंटू 2 नंबर्स, लेकिन याद रखना इन 2 नंबर्स में से एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए. जैसे रूट 4 आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा किसका, 2 का. जब भी आप ऐसे लिखोगे तो इन दोनों में एक आपका परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए. तो रूट 8 इज इक्वल टू रूट 4 इज इक्वल टू 2, और क्या रहेगा, अंडर रूट 2 वापिस आएगा. तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो. ओके, अब देखो रूट 18 को अगर आप सॉल्व करोगे, रूट 18 को हम 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, बिकॉज 9 2 आर 18. ठीक, और यहां पर ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है, 3 का है, तो रूट 9 को हम 3 लिख सकते हैं और ये अंडर रूट 2 वापस आएगा. इसका मतलब रूट 18 के बजाय हम 3 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं. या फैक्टर निकालो, कैसे, 18 के निकालो फैक्टर्स. सो 2 9 r, 3 3 r और 3 1 r. अब इसके पेयर बनाओ, 2 इंटू 3 इंटू 3, इसका पेयर नहीं बनेगा, इसका पेयर बनेगा, तो ये क्या आएगा, 2 इंटू 3 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट कट होगा, इसका रहेगा, सो दैट इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 2. तो ऐसे करो या ऐसे करो, दोनों से आपके रिजल्ट सेम आएंगे. ओके, इसका मतलब रूट 18 जो होगा वो 3 रूट 2 के बराबर होगा.
अंडरस्टूड? ठीक। अब अगर हम रूट 32 को सॉल्व करेंगे, रूट 32, सो रूट 32 को हम रूट 16 इंटू 2 लिख सकते हैं, बिकॉज 16 2 आर 32। अब ये है रूट 16, दैट्स इक्वल टू 4 परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक। नाउ आई कैन से दिस विल बी इक्वल टू 4 अंडर रूट 2, क्योंकि ये है 4 के बराबर और इसका रूट रहेगा, सो दैट्स इक्वल टू 4 अंडर रूट 2। ठीक। आप फैक्टर भी निकाल सकते हो, आपका रिजल्ट सेम आएगा, दैट इज 4 अंडर रूट 2। ठीक। अब अभी आपने देखा कि जो अंडर रूट 8 है दैट्स इक्वल टू 2 अंडर रूट 2, और ये अपना माइनस अंडर रूट 2 वापस। ठीक। 8 बराबर 2 रूट 2 के, और ये अपना रूट 2 वापस। अब सॉल्व करो, सो d इज इक्वल टू, देखो 2 अंडर रूट 2 माइनस 1 अंडर रूट 2, इससे पहले हमने पढ़ा था 2 अंडर रूट 2 माइनस 1 रूट 2, तो क्या आएगा? सिंपल रूट 2 आएगा। 2 रूट 2 में से आपको a को माइनस करना है, सो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब d क्या आया? d आया हमारा अंडर रूट 2। अब एक और बार निकालो, कैसे? d इज इक्वल टू a3 माइनस a2। ठीक। अब a3 क्या है आपका? रूट 18, और अभी आपने देखा कि रूट 18 जो है दैट्स इक्वल टू 3 अंडर रूट 2। ठीक। तो लिखो दिस विल बी 3 अंडर रूट 2 माइनस a2, वो निकला 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2। अब माइनस करो, देखो 3 रूट 2 में से 2 को माइनस करो तो क्या आएगा? 1 अंडर रूट 2। नाउ यू कैन सी कि यहां पर द वैल्यू ऑफ d इज सेम। ओके, आप यहां पर रूट 2 कॉमन भी निकाल सकते हो, तो वैसे भी आपका d सेम आएगा। ओके, क्लियर? अब अगर ये d सेम है, इसका मतलब कि ये जो पार्ट है ये भी आपका AP है। अगर AP है तो राइट 3 मोर टर्म्स। कैसे? A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D। परफेक्ट। सो A5 इज इक्वल टू A क्या है? रूट 2 प्लस 4, D भी क्या है? रूट 2। ठीक। सो A5 इज इक्वल टू 1 रूट 2 प्लस 4 रूट 2, दैट विल बी 5 रूट 2। 1 रूट 2 प्लस 4 रूट 2, 1 प्लस 4 इज 5 अंडर रूट 2। ठीक। नाउ A6 निकालो, A6 इज इक्वल टू A प्लस 5D। तो A6 इज इक्वल टू A इज अंडर रूट 2 प्लस 5, D इज रूट 2। सो A6 इज इक्वल टू 1 रूट 2 प्लस 5 रूट 2, सो दैट्स इक्वल टू 6 अंडर रूट 2। ठीक, परफेक्ट। अब निकालो A7। सो A7 इज इक्वल टू A प्लस 6D। सो A7 is equal to under root 2 plus 6 under root 2. So that is equal to 7 under root 2. 7 under root 2. ठीक, तो ये है आपके 3 more terms of this part. ठीक, अंडरस्टूड? बस यहां पर देखना कि कैसे आप इस रूट को चेंज करके इसका आंसर निकाल सकते हो। क्लियर? ठीक। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। है क्या? देखिए यहां पर एक और रूट वाला पार्ट है, रूट 3, रूट 6, रूट 9 एंड रूट 12। इसके आप फैक्टर्स नहीं निकाल पाओगे। ठीक, देखो अगर आप रूट 6 अगर देखोगे तो रूट 6 क्या आएगा? 2 3R एंड 3 1R, सो दैट्स इक्वल टू 2 इंटू 3। यहां पर इसका पेयर नहीं बनेगा, मतलब स्क्वायर रूट कट नहीं होगा। तो क्या करेंगे? सुनना आराम से। तो इस पार्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो सॉल्यूशन नंबर 4 का 13th पार्ट। परफेक्ट। सो आई कैन से हियर फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू रूट 3। ठीक, अब सुनना, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। D इज इक्वल टू, ये आपका A2 है रूट 6 माइनस A1 आपका रूट 3 है। ठीक, परफेक्ट, अंडरस्टूड, इजी। नाउ D इज इक्वल टू, देखो रूट 6 को हम रूट 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, बिकॉज 3 2 आर 6। ओके, ठीक है। अब इसको आप फर्दर ब्रेक कर सकते हो इंडिविजुअली लाइक दिस, रूट 3 इंटू रूट 2, मतलब रूट 6 को आप रूट 3 इंटू रूट 2 लिख सकते हो। ओके, तो रूट 6 रिप्लेस करो
√3 इंटू √2 से। ठीक, क्लियर? क्या किया? √6 को हमने क्या लिखा? √3 इंटू √2। अब ये अपना √3 वापस, ठीक, √6 इसके बराबर और ये अपना √3 वापस। अब देखो यहां पर √3 और यहां पर भी √3 कॉमन निकालो। सो d इज इक्वल टू √3 कॉमन, तो क्या आएगा? √2 - 1। तो ये आपका निकला d। ठीक, अंडरस्टूड? अब एक और बार d निकालो। सो d इज इक्वल टू a3 - a2। ठीक, अब सुनो, a3 √9 के बराबर, √9 - a2 √6। ठीक, तो ये आपका a3 और ये आपका a2। अब सॉल्व करो। सो d इज इक्वल टू √9 इज परफेक्ट स्क्वायर किसका? 3 का, माइनस, और ये अभी निकला √2 इंटू √3। देखो, अगर आप देखोगे यहां पर d का वैल्यू डिफरेंट निकला। ठीक, यहां पर 3 - √2 इंटू √3 और यहां पर अलग है। या फर्दर आप इसको सॉल्व कर सकते हो एक और तरीके से। कैसे? देखो, सुनना आराम से। यू कैन से d इज इक्वल टू, आप √9 को √3 इंटू 3 लिख सकते हो, बिकॉज 3 3 आर 9, और इसको आप √2 इंटू √3 लिख सकते हो। ठीक, हमने यहां पर 3 नहीं लिखा, हमने √3 इंटू 3 लिखा। ठीक, ताकि हम बराबर इनको सेम वे में लिखे। सुनना कैसे? देखो, सो d इज इक्वल टू, इसको आप √3 इंटू √3 लिख सकते हो, माइनस √2 इंटू √3 वापस। ठीक है, अंडरस्टूड? आपने क्या किया? आपने √9 को ब्रेक किया एज √3 इंटू √3। ठीक, परफेक्ट। अब देखो, टेक कॉमन। देखो यहां पर भी √3, यहां पर भी √3, तो एक √3 कॉमन आएगा। सो √3 कॉमन आया, तो यहां पर क्या आएगा? एक बचा आपका ये √3, फिर माइनस, और बचा आपका √2, आपका √2। अब देखो, ये दोनों जो है दीज आर डिफरेंट। अगर d डिफरेंट है, इसका मतलब कि ये आपकी AP नहीं है। आप यहां पर डायरेक्टली √9 को 3 लिख सकते हो, या अगर आपको इस वे में लिखना है तो आप इसको ऐसे ब्रेक करो, उसके बाद कॉमन निकालो, फिर देखो कि यहां पर d का वैल्यू सेम नहीं है। ठीक, अंडरस्टूड?